हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सीएचएसएल के टीयर 1 की कट ऑफ को लेकर डिस्कस करें। रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग हमें लाखों छात्रों का डाटा मिल चुका है आप सभी को। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शिफ्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर दिखाना चाहूँगा। टोटल आपकी कितनी, टोटल 50 शिफ्ट का डाटा। अब इसमें से कौन सी हार्ड शिफ्ट है, कौन सी इजी शिफ्ट है, सब कुछ आपके सामने डाटा है और देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 50 शिफ्ट का एवरेज स्कोर आपके सामने आ चुका है। तो कितने अंक पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए जो आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो आप सभी का सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि दोस्तों 30,73,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे। अटेंडेंस रही थी 50%, यानी कि 15 लाख के आसपास छात्रों ने एग्ज़ाम दिया और आपकी पोस्ट मात्र 3,131 है। और 10 गुना टीयर 1 अगर क्वालिफाई किए जाएंगे, टीयर 2 के लिए 10 गुना बुलाए जाएंगे, तो यानी कि 31,310 छात्रों को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए। तो 31,310 में अगर आपकी रैंक आ गई तो यहाँ पर आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, सारी जानकारी क्लियर होगी। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करते हैं अपने सभी दोस्तों के पास। जिनके 120 130 भी नंबर बन रहे हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस बार जिनके कम नंबर है उनको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज आपका स्कोर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों के पास। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर आप स्कोर देख लीजिए कि 195 प्लस स्कोर करने वाला भी एक छात्र है ओबीसी का कैंडिडेट, ठीक है। 190 प्लस स्कोर करने वाले 2 छात्र हैं, 180 प्लस स्कोर करने वाले 12 छात्र हैं। देखिए अगर आप पिछले यानी कि 2025 की तुलना अगर 2024-2023 से करेंगे तो 2023 और 2024 में 150 के ऊपर गई थी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ। ओबीसी की भी इसी के आसपास थी, ठीक है। तो क्या इतनी हाई कट ऑफ भी इस बार भी रहेगी? तो ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 3131 वैकेंसी हैं, 10 गुना क्वालिफाई होंगे अगर, तो 31,310 अगर आपकी रैंक बन गई। अगर अभी तक आपने अपने रैंक मित्रा पर रैंक नहीं चेक की है तो चेक कर लीजिए। रैंक मित्रा के टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, आपको रैंक चेक कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आप अपना रैंक और स्कोर कार्ड कि आपका कितना नंबर और कितनी आपकी रैंक बन रही है वो आप अपना चेक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, बिल्कुल फ्री है। ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं। हज़ारों छात्र जुड़ गए हैं। चलिए यहाँ पर आपका ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखिए 31,310 छात्र यानी कि 10 गुना छात्र बुलाए जाएंगे, तो 31,310 छात्र क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इतनी रैंक अगर आपकी बन रही होगी, चेक करके बताइए मुझे कमेंट करके, तो आपका टीयर 1 आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो अब बात करते हैं जो हमें लाखों छात्रों का डाटा मिला है उसमें। देखिए 31,000 रैंक कहाँ पर है, कितने मार्क्स पर, जो ये देख सकते हैं आप लोग, ये रा मार्क्स का डाटा है, जिसमें से 36,000 रैंक सिर्फ 130 प्लस मार्क्स पर बन रही है और 28,000 रैंक 135 प्लस मार्क्स पर बन रही। जबकि ये सिर्फ अभी लाखों छात्रों का डाटा तो है, लेकिन ये 2 लाख से 1.5 लाख से कम छात्रों का डाटा है। जब ये डाटा 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक पहुंचेगा तो आप मान के चलिए कि 140 के ऊपर ही आपका 33,000 रैंक या 31,000 रैंक बनेगी। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँ कि इस बार यूआर कैटेगरी में 150 से नीचे और 140 से ऊपर कट ऑफ रहेगी। कैसे रहेगी, चलिए सब कुछ क्लियर करता हूँ। देखिए जिनका एग्ज़ाम 30 नवंबर की पहली शिफ्ट में था वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट देखी गई है और उनका एवरेज स्कोर बन रहा 97। अब आप कहेंगे कि एवरेज स्कोर कैसे निकलता है, तो जैसे कि मान लीजिए ये शिफ्ट है, इस शिफ्ट में किसी का स्कोर 110 होगा और किसी का स्कोर 105 होगा और जैसे कि मान लीजिए 3 शिफ्ट होंगी एक दिन में, तो पहली शिफ्ट का एवरेज स्कोर 110 निकल आया। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा ये मैं बता रहा हूँ। दूसरी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 105 निकल आया, तीसरी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 115 निकल आया। ये टोटल हो जाएगा 330, इसको 3 से भाग देंगे तो एवरेज स्कोर इसका 110 निकल आएगा। तो इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और यहाँ पर अंक आपके बढ़ सकते हैं, घटने के भी चांसेस रहते हैं। नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर घट भी जाता है। तो टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट देखिए 97 एवरेज स्कोर बना। सेकंड जो हार्डेस्ट शिफ्ट 26 नवंबर की शिफ्ट 1 है, एवरेज स्कोर 97.9 बना है। इस प्रकार से आपके सामने ये टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट का डाटा है, टॉप 10 हार्ड शिफ्ट।
आप लोग देख सकते हैं। और आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी रैंक मित्रा के मिल जाएगी PDF। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी ये PDF मिल जाएगी। पूरा क्रेडिट रैंक मित्रा को जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी टोटल 50 शिफ्ट हार्ड टू ईजी शिफ्ट का डाटा है। जो सबसे ईजी शिफ्ट है 50 नंबर पर देखिए 20 नवंबर की दूसरी शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 124 बना है। यहाँ पर +15 की लीड लेकर चलेंगे तो 124 में 115 जोड़ेंगे तो ये आपका 139 तक जाएगा। अगर रा मार्क्स इतना बन रहा होगा तभी आप एक सेफ स्कोर में आ सकते हैं। तो कुल मिला के कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा तो देखने को मिलेगी, लेकिन पिछले साल की तुलना अगर करेंगे 2024 से 2023 से, तो इतनी कट ऑफ हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि GK GS का जो पोर्शन था वो टफ था और वहाँ पर छात्र ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं एक रफ आइडिया बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। देखिए, जो आपका कट ऑफ है वो इसके बीच में रहने वाला है, जिसको मैं यहाँ पर देखिए 150 के नीचे आ जाएंगे आप, और ये यहाँ तक आ जाएंगे 140, 145, 150। इसके बीच में जिन भी छात्रों का UR कैटेगरी से इतना स्कोर बन रहा होगा, बहुत आराम से आप मेंस के लिए बुलाए जाएंगे और आप तैयारी करते रहिए मेंस की। चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक आपके बढ़ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये यहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। UR कैटेगरी से रा मार्क्स आपका कितना होना चाहिए। देखिए, रा मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में चीज़ें बदल जाएंगी और आपका स्कोर भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर कट ऑफ किसके आधार पर बनेगी, तो कट ऑफ बनती है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर। रा मार्क्स आपने आंसर की से मैच करने पर आपको पता चलते हैं। तो देखिए, UR कैटेगरी से रा मार्क्स अगर आपका 140 से 145 तक बन रहा है रा मार्क्स, तो आप मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें और पूरे चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं। बाकी यही स्कोर नॉर्मलाइज्ड हो करके आपका 150 तक बन सकता है। तो रा स्कोर अगर आंसर की से मैच करने पर 140 से 145 बन रहा है तो आपका ये अच्छा स्कोर है। बात करें OBC की और EWS की, OBC और EWS का, तो देखिए रा मार्क्स अगर आपका कितना 135 से 140 बन रहा है, यानी कि 140 के ऊपर होना चाहिए। 135 से ऊपर 140 से ऊपर तक बन रहा है रा मार्क्स, तो आप एक सेफ स्कोर में हैं। और बात करेंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो यही आपका दोस्तों 145 पर जा सकती है कट ऑफ, जो कि सिर्फ एक्सपेक्टेड है, जो डाटा मिल रहा उसके अकॉर्डिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं SC कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहेगी। उससे पहले आप लोग हमें कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर की से मैच करने पर रा स्कोर कितना बन रहा है, साथ ही साथ किस कैटेगरी से कितना स्कोर आपका है। कमेंट में बताइए UR OBC EWS SC ST किस कैटेगरी से कितना स्कोर है और किस डेट में एग्ज़ाम था, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, आप हमें मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना स्कोर मिलने के चांसेस रहेंगे। अब देख लेते हैं SC कैटेगरी में इस बार जिनका स्कोर 125 से 130 तक बन रहा है, ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है इतना, क्योंकि SC कैटेगरी में कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी UR की अपेक्षा। और अगर देखिए रा मार्क्स 120 के ऊपर निकल गए हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, और नॉर्मलाइजेशन में 125 से 130 तक अगर आपके बनेंगे तो बिल्कुल आप मेंस की तैयारी करें। 120 के ऊपर अगर आप हैं तो मेंस की तैयारी आप करते रहिए रा मार्क्स में। बात करें ST कैटेगरी में, तो यहाँ पर दोस्तों रा मार्क्स की अगर हम बात करें तो 118 से 125 तक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये आपका 125 के ऊपर। ठीक है, बाकी इससे कम अंक पर भी चांस बन सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करेगा किस शिफ्ट में यहाँ पर आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं। कहीं पर 10 से 15 अंक भी बढ़ सकते हैं, कहीं पर 8 से 10 अंक भी बढ़ सकते हैं, और इजी शिफ्ट में अंक घट भी सकते हैं। तो पूरा डाउट समझ गए होंगे आप, का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी आप सभी अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताएंगे।
अपनी डेट और शिफ्ट। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे की जो अपडेट होगी आपको अगले वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। धन्यवाद।